हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनीशेंस एकेडमी। सेलिना की फास्ट रिवीजन सीरीज में एक्सरसाइज 21B के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, LHS से एक्सप्रेशन को लेंगे, उसको सॉल्व करते हुए RHS तक जाएंगे। ठीक है। सो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो है LHS इज इक्वल टू sec a माइनस टेन ए और इसका होल स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए हम RHS तक पहुंचेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ हिंट दे देता हूं आपको, RHS में सिर्फ साइन दिख रहा है तो आप क्या करें, sec और tan को साइन और cos में कन्वर्ट कर लें। तो sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, cos a माइनस tan जो होता है साइन बाय cos a होता है। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर और इनटू में जो है वन प्लस साइन ए। ठीक है, अभी कॉमन डिनोमिनेटर है, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा cos a और यहाँ आ जाएगा वन माइनस साइन ए और इसका होल स्क्वायर है वन प्लस साइन ए। सेपरेट कर लेंगे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को, तो वन माइनस ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर इंटू एज इट इज वन प्लस साइन ए को हम लिख लेंगे। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया है। आधा सॉल्यूशन हम यहाँ कर लेते हैं, वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर ए। सो वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वन माइनस साइन स्क्वायर ए और एज इट इज जो आपका वन प्लस साइन ए है वो लिख देंगे। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसमें यहां पर इसको सेपरेटली करेंगे, वन माइनस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए। ठीक है, और यहां पर है आपका वन प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में जो है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा होगा, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए में। नाउ यू कैन सी वन माइनस साइन ए जो है यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और वन प्लस साइन ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, वन माइनस साइन ए विच इज द रिक्वायर्ड RHS। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए। एज यू कैन सी दो फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं, आपको सिर्फ ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, जैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, और RHS में टू जो है वहां तक पहुंचना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू, मैं सिंपली इसी के बाद जस्ट सॉल्व करना शुरू करता हूं। डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos a प्लस साइन ए इंटू cos a माइनस साइन ए। ठीक है, सो cos a प्लस साइन ए इंटू cos a माइनस साइन ए। ठीक है, और ये जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, सो यहां पर आएगा cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a इंटू cos a माइनस साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहां पर आएगा cos क्यूब a प्लस cos क्यूब a माइनस साइन क्यूब a और इसके इनटू में आएगा आपका cos a प्लस साइन a। ठीक है, और ये कॉमन डिनोमिनेटर बन गया अभी इसका। नाउ सॉल्व करेंगे इसको आगे। ये हर एक एलिमेंट ब्रैकेट के दूसरे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर cos क्यूब a इंटू cos a cos टू द पावर 4a और cos क्यूब इंटू माइनस साइन a होगा cos क्यूब a इंटू साइन a और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन क्यूब a इंटू कॉस ए प्लस सॉरी यहां पर जो है माइनस आएगा, साइन क्यूब इंटू साइन जो होगा माइनस साइन टू द पावर 4a। सिमिलरली इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस क्यूब a साइन a। ठीक है, और सिमिलरली यहां पर माइनस साइन क्यूब a कॉस a
और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस साइन, सॉरी यहाँ माइनस और प्लस है तो यह यहाँ हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 4a, और जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है वो एज इट इज है, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर cos क्यूब a इंटू साइन ए नेगेटिव है और यहाँ cos क्यूब a साइन ए पॉजिटिव है, तो इन दोनों टर्म्स को हम कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली साइन क्यूब a इंटू कॉस ए और साइन क्यूब a इंटू कॉस ए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यू कैन सी दैट cos टू द पावर 4a और cos टू द पावर 4a यहाँ पर टू पॉजिटिव टर्म्स हैं, और sin टू द पावर 4a और sin टू द पावर 4a दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद वो आएगा आपका 2 टाइम्स cos टू द पावर 4a माइनस sin टू द पावर 4a, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये a स्क्वायर का स्क्वायर है, cos स्क्वायर का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इससे क्या होगा, ये अगेन cos टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं दोनों कॉमन टर्म्स हैं तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ यू नो दैट cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 दैट इज इक्वल टू 2 विच इज योर रिक्वायर्ड RHS। ठीक है, सिंपली फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है और ब्रैकेट्स को ओपन करके जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, और जो सेम टर्म्स है सिमिलर टर्म्स उनको ऐड कर दीजिए, और फिर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा के ये टर्म्स जो हैं कैंसिल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a, और इसको प्रूव करना है sec a cos a प्लस 1। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप tan और cot को sin cos में चेंज कर लीजिए, या फिर आप tan या cot में से किसी एक को, या तो cot को tan में चेंज कीजिए या फिर tan को cot में चेंज कीजिए, पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद आपको जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वहां tan और cot की जगह आप सॉरी एक ही टर्म बचेगा, tan या तो tan बचेगा या cot बचेगा, उसमें आप साइन और cos प्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको करते हैं, एक काम करते हैं, इसको साइन cos में कन्वर्ट करके ही करते हैं। ठीक है, तो tan की जगह लिखूंगा मैं साइन a बाय cos a, और यहां पर 1 माइनस cos a बाय साइन a, और यहां लिखूंगा मैं cos a बाय साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a बाय cos a। अब फ्रैक्शंस हैं, सॉल्व करना है इनको, तो ये हो जाएगा आपका साइन a बाय cos a एज इट इज साइन a बाय cos a, और नीचे का जो फ्रैक्शन है वो सॉल्व होके हो जाएगा साइन a माइनस cos a अपॉन साइन a, और सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos a बाय साइन a अपॉन cos a माइनस साइन a अपॉन cos a। Now you can see that this is p upon q divided by r by s के फॉर्म में है। सो आपको मालूम है नीचे का जो सबसे नीचे वाला टर्म है वो ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है और बीच वाले दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a, और नीचे बन जाएगा cos a इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और ये सॉल्व होके हो जाएगा cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन a cos a माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो डिनोमिनेटर है और यहां पर जो डिनोमिनेटर है उसमें एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए है और यहां पर कॉस ए माइनस साइन ए, तो हम इनको क्या सेम सिमिलर टर्म्स बना सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं यहां पर नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये कॉस माइनस साइन जो है वो साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये एक्सप्रेशन जो है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय
कॉस ए इंटू साइन माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, सॉरी यहां पर मैंने क्या बोला था अभी, निगेटिव कॉमन लेंगे, निगेटिव कॉमन लेंगे तो वो निगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। जो टर्म्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो यहां पर एलसीएम आएगा वो आएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए जो कॉमन टर्म है वो एक ही बार आएगा और इस साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहां पर इस डिनोमिनेटर को, इस टर्म को जो हमने एलसीएम लिया है, इसको इससे डिवाइड करने पे आपको मिलेगा साइन। वो साइन हम इस न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आपको मिलेगा साइन क्यूब ए, और इस एलसीएम को जब हम इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कॉस ए। कॉस ए जो है कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा कॉस क्यूब ए। नाउ मैंने आपको बताया था कुछ लेक्चर्स पहले कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, अगर आपको याद हो तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, मैं यहां लिख देता हूं अगर आपको याद नहीं है तो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम इसको अप्लाई करेंगे यहां पर। सो टेकिंग ए एज साइन एंड बी एज कॉस, हम यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि ए माइनस बी, ए और बी हमने क्या लिए हैं, साइन और कॉस लिए हैं, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, और यहां हो जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो है हमारा वही रहेगा साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। नाउ यू कैन सी साइन ए माइनस कॉस ए जो है वो न्यूमेरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और ये जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख रहा है दिस इज 1। तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस क्लियर कर देता हूं, आगे का स्टेप मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। ओके, so two terms in the numerator and single term in the denominator, dividing them separately we will get 1 by sin a cos a plus ये जो sin a cos a सेम है तो यहां पर दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1। now 1 by sin is what, cosec, and 1 by cos is sec, and this is 1. this is our required RHS जो कि हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो दो स्लाइड्स में ये सॉल्यूशन हुआ है, तो आप रिवाइंड करके उसको फिर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan a प्लस 1 बाय cos a का होल स्क्वायर, tan a माइनस 1 बाय cos a का होल स्क्वायर। यू कैन सी दैट इन द राइट हैंड साइड देयर इज ओनली साइन, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस साइन इनटू tan into sin by cos and then taking LCM and solving it further। देखते हैं क्या होगा। tan को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, sin a by cos a में, और ये हो जाएगा आपका 1 by cos a, ठीक है, प्लस यहां भी सेम sin a by cos a माइनस 1 by cos a, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा cos a, और यहां पर हो जाएगा sin a प्लस 1। सिमिलरली यहां पर भी होगा आपका सॉरी यहां पर प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे, और यहां भी cos a आपका जो है कॉमन एलसीएम होगा, और यहां होगा sin a माइनस 1, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन आ गए। तो यहां पर फिर से अगेन cos a कॉमन है, cos a को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin a प्लस 1 प्लस sin a माइनस
साइन ए माइनस सॉरी, यहाँ पर जो है होल स्क्वायर था टर्म्स का, मैं लिखना भूल गया। तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर ये। अभी तो फिर थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, या फिर यू कैन से दैट साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, एंड ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। नाउ डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा, बट हमें जो है ये साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए विच इज द कॉमन डिनोमिनेटर, और वी कैन से द एलसीएम। इनको एक्सपांड कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। यहां पर मैंने क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है, यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी देखिए 2 साइन ए जो है नेगेटिव पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां पर जो अगला टर्म बचेगा वो बचेगा आपका 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए प्लस 1। ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए 2 टाइम्स है और 1 भी जो है वो 2 टाइम्स है, और यहां पर क्या है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी आप आरएचएस में देख रहे हैं कॉस नहीं है यहां पर, तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें एक ही बात है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं 1 प्लस साइन ए में साइन स्क्वायर ए, और नीचे जो कॉस स्क्वायर ए दिया है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड आरएचएस, ठीक है। तो ये काफी सिंपल था, फ्रैक्शंस को बस सॉल्व करना था, टेन की जगह साइन एंड कॉस, और फिर आप उसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टू द पावर 4a। नाउ यू कैन सी in the LHS there are two expressions sin and cos, but RHS में आपको सिर्फ साइन दिख रहा है, तो ये साइन जो है उसको साइन रहने दीजिए और इस कॉस को ट्राई कीजिए आप साइन में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर, सबसे पहले तो कॉस टू द पावर 4a को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी से आगे बढ़ाएंगे सॉल्यूशन को, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को, देखिए हमें साइन में अपना एक्सप्रेशन चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर ए को चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड देन उसका स्क्वायर करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। 2 साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पर आइडेंटिटी लगा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो यहां आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नाउ यू कैन सी 2 साइन स्क्वायर ए नेगेटिव पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पर जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस साइन टू द पावर 4a विच इज द रिक्वायर्ड आरएचएस, ओके। Now we move on to the next question. Next question जो है हमारा sin a minus sin b upon cos a plus cos b, cos a minus cos b upon sin a plus sin b। इसमें भी आपको दो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं जिनको ऐड करना है और उसको अल्टीमेटली जीरो प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, साइन को जो है हम एलसीएम लेके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है एलसीएम जो होगा इनका प्रोडक्ट होगा, तो ये होगा आपका cos a plus cos b into sin a plus sin b। Now I think आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता है। डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो एक्सप्रेशन जो है वो इंफिनिटी में पहुंच जाता है, तो अगर जीरो है तो कहीं ना कहीं न्यूमेरेटर में ही जीरो आएगा। सो यू नीड नॉट सॉल्व दिस डिनोमिनेटर, आप क्या करेंगे सिर्फ न्यूमेरेटर को सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो यहां हो जाएगा
साइन साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, साइन ए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ब्रैकेट में अलग से फिर नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर दूंगा। साइन ए माइनस साइन बी, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, साइन ए प्लस साइन बी से, ठीक है। और यहां प्लस लगाएंगे, और ये होगा आपका कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन ए इंटू साइन बी होगा प्लस साइन ए साइन बी, माइनस ये होगा साइन ए इंटू साइन बी जो है वो नेगेटिव होगा, और यहां पर होगा माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब इस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए कॉस बी, माइनस अगेन कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, माइनस कॉस बी इंटू कॉस बी होगा आपका कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो हमारा था वो एज इट इज रहेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। चलिए देखते हैं, यहां पर ये साइन ए साइन बी नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां कॉस ए कॉस बी पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, कॉस ए कॉस बी। सो जो एक्सप्रेशन रिड्यूस होके आ रहा है वो हो रहा है साइन स्क्वायर ए, और यहां पर बच रहा है साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और यहां पर है आपका कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर माइनस कॉस स्क्वायर बी। नाउ यू नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस 1 आएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, और ये इंटू में है साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की जो सेम एंगल के पेयर्स हैं, यहां पर साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, और साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, इनकी अलग अलग पेयरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और निगेटिव हम कॉमन ले लेंगे इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, और सिंस हमने नेगेटिव जो है वो कॉमन ले लिया है तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1, सो यहां पर होगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और अगेन माइनस एंड साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, एंड डिनोमिनेटर आपका एज इट इज जो कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी है, ठीक है। लिख देता हूं इसको, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, बट इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 माइनस 1 0 आ चुका है, सो 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0 विच इज योर रिक्वायर्ड RHS, ठीक है। तो फास्ट रिवीजन सीरीज में हमने आज एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो बने रहिए इस लेक्चर सीरीज से। थैंक यू।